दोस्तों लगातार भारत द्वारा अर्मीनिया की मदद करने के बाद अब अजरबैजान भारत से बदले के मूड में दिखाई दे रहा है और खुलकर पाकिस्तान में बैठकर वहां के विदेश मंत्री भारत के खिलाफ और भारत के जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे ये बात साबित होती है कि भारत ने युद्ध में अर्मीनिया की मदद करके कुछ भी गलत नहीं किया। क्या है ये पूरा मामला, इसको जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर चीन और पाकिस्तान को लेकर सामने आ रही है, जो कि भारत और पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है और इसको लेकर भारत की तरफ से चेतावनी चीन और पाकिस्तान को दी गई है। इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल आपको बता दें कि अजरबैजान के विदेश मंत्री पाकिस्तान दौरे के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले पाकिस्तान को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मजबूत राजनीतिक और नैतिक समर्थन हमेशा से अजरबैजान को दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि 44 दिन तक का अजरबैजान युद्ध लड़ता रहा और पाकिस्तान ने उन युद्ध के दिनों में, उसके बाद भी और साथ ही इससे पहले भी लगातार हर स्थिति में अजरबैजान को सपोर्ट किया है। उसके लिए अजरबैजान पाकिस्तान का धन्यवाद करना चाहता है। लेकिन इसके बाद अजरबैजान के विदेश मंत्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी बात कह दी। विदेश मंत्री ने कहा कि अजरबैजान पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर एक ही स्टैंड रखता है, यानी कि अजरबैजान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और वह बदलेगा नहीं। जम्मू कश्मीर को लेकर अजरबैजान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर शांति से समाधान होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के ढांचे के भीतर इस मुद्दे को सुलझाना काफी ज्यादा जरूरी है। यानी कि अजरबैजान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का समर्थन जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर किया है। दरअसल आपको बता दें कि अजरबैजान भारत से नाराज है, क्योंकि भारत अजरबैजान के दुश्मन देश अर्मीनिया का साथ देता है। अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में सीमा विवाद है। नागर्नो काराबाख इलाके को लेकर 3 दशक से विवाद चल रहा है। दोनों देश इस पर कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन इस इलाके में आधे से ज्यादा आबादी अर्मीनिया की रहती है और इसी कारण से दोनों देशों के बीच लड़ाई है। बता दें कि साल 2023 में दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आपको ये बता दें कि अजरबैजान को तुर्की, पाकिस्तान और इजराइल मदद करते हैं। बताया जाता है कि अजरबैजान ईरान के खिलाफ चुपचाप तरीके से इजराइल की मदद करता है और इसी कारण से इजराइल अजरबैजान को ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य हथियार देता है। वहीं दूसरी ओर अर्मीनिया को भारत, ग्रीस, ईरान, फ्रांस का सपोर्ट है। ग्रीस इसलिए अर्मीनिया का समर्थन करता है क्योंकि उसका दुश्मन देश तुर्की अजरबैजान का सपोर्टर है। इसके अलावा भारत और अर्मीनिया के बीच में 6,000 करोड़ की डिफेंस डील भी हो चुकी है। बता दें कि इस दौरान भारत अर्मीनिया को आकाश एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, तोप, गोला बारूद, ड्रोन, पिनाका रॉकेट सिस्टम आदि दे रहा है। अजरबैजान के विदेश मंत्री के स्टैंड से भारत को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत हमेशा से ही कहता है कि जम्मू कश्मीर और साथ ही पीओके भारत का हिस्सा है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर बड़ी बात कह दी। दरअसल आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जम्मू कश्मीर को लेकर भारत का स्टैंड पूछा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो चीन के साथ मिलकर चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, उसके पक्ष में भारत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है। दरअसल आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान मिलकर इस कॉरिडोर का निर्माण पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर यानी कि पीओके में कर रहे हैं और भारत इसके खिलाफ हमेशा से ही रहा है। जब से ये डील हुई है तभी से भारत ने स्टैंड के लिए रखा है कि इस कॉरिडोर का निर्माण इस इलाके में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारत का हिस्सा था और रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थिति है, उसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि हम इस पर अपनी स्थिति को लेकर कायम है। पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख भारत का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह भारत का हिस्सा हमेशा ही रहेगा और इसे वापस लेने को लेकर भी भारत हर प्रयास करेगा। आपको बता दें 17 मई 2024 को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। उसको लेकर भारत ने कहा कि संसाधनों की लूटपाट के लिए पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है और पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों पर अवैध कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, इस मुद्दे पर न सिर्फ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बयान सामने आया, बल्कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी 20 तारीख को यह बयान दिया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके भारत का रहेगा और इसे वापस लेने के लिए हम हर प्रयास करेंगे। साफ है दोस्तों, इस समय चीन पाकिस्तान को आगे करके उसके कंधे से बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत इस बात को भली भांति जानता है, इसीलिए भारत लगातार इसका विरोध कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अजरबैजान वाले बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर
जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।